सिल्वर जुबली के मौके पर एक छोटा सा तमसीली मुशायरा पेश करने जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। आइए इस्तकबाल कीजिए। अयान ऑफ 9th क्लास एज सदर मुशायरा, तफज़ुल ऑफ 8th क्लास एज अनवर जलालपुरी, ज़ैनब फातिमा ऑफ 6th क्लास एज अंजुम रहबर, समायरा इफ्तिखार ऑफ 6th क्लास एज Dr. Nuzhat Anjum, Simra Fatima of 6th class as Shabina Adib, Zainab Fatima of 4th class as Lata Haya, Aisha Noorin of 5th class as Shaista Sana, Shafia of 5th class as Nikhat Amrohi, Rehan of 8th class as Altaf Zia, Ayan of 8th class as Hashim Ferozabadi, Zaman of 6th class as Rahi Bastawi, Zubair of 7th class as Imran Pratapgadi, and Mavia of 8th class as Sundar Malegaon. अस्सलामु अलैकुम सामाईन हजरात। मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के मुशायरा बोलता है। अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। दोस्तों, मुशायरे उर्दू दुनिया की कहकशा कहलाते हैं, जिनमें एक अलग तहज़ीब जन्म लेती है। शायर शायरात तारों की तरह होते हैं, लतादात होते हैं। इनको गिनना और इनको शुमार करना नामुमकिन होता है। गुलों में बहार चले बाद नौ बहार चले, गुलों में बहार चले बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। तो आइए दोस्तों, वक्त को ना ज़ाय करते हुए मैं आवाज़ दे रहा हूँ एक ऐसे शायर को जो बहुत कम वक्त में आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद आवाज़ और मोतबर कलाम की बिना पर मशहूर हुआ। मेरी मुराद मुमलिकत शेर व सुखन का बेताज बादशाह जनाब अल्ताफ़ ज़िया। मैं इन 4 मिसरों से मौसूफ़ को दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि मंजिलें लाख कठिन आएंगी गुज़र जाऊँगा, मंजिलें लाख कठिन आएंगी गुज़र जाऊँगा, हौसला हार के बैठूँगा तो मर जाऊँगा। लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी चला जाऊँगा। जनाब अल्ताफ़ ज़िया आपकी समातों के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। बगैर किसी तमीद के मैं एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बहुत खूब बहुत खूब। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। शेर समात फरमाए। इरशाद इरशाद। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मतला और 3-4 शेर हाजिर करना चाहता हूँ, समात फरमाए। इरशाद इरशाद। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते
कच्चे हो के पक्के, इस पे पत्थर वाह, 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 आने बहुत खूब अल्ताफ लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी, सुनेगा मैं तमामी मेहमानात की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा, और अगर शेर पसंद आया तो दुआ से नवाजिएगा। जी ज़रूर। इरशाद। मैं जब भी देखता हूँ और से रोशन चरागों को, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने क्या लगते कहने अल्ताफ भाई, हैं। बहुत खूब। शजर की शाख पर जब भी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी दाद की कदर करता हूँ और ये शेर भी हाजिर करता हूँ। समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं। वाह, वाह, मेरे वाह, वाह, बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं जो कहना चाह रहा हूँ मुझे यकीन है आप उस शेर तक पहुँचेगा, और मैं शेर हाजिर करता हूँ। समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। वो कातिल है हमारे और हम, मैं शेर हाजिर करता हूँ। समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है लेकिन, वो कातिल है हमारे और हम मकतूल है लेकिन, इन्हें इनाम मिलता है हमें जुर्माने लगते हैं। उन्हें इनाम मिलता है हमें जुर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी, बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर समात फरमाएं। इरशाद इरशाद। बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। बुलंदी पर पहुँचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी, सामाइन की फरमाइशों पर मैं ऐसी नज्म हाजिर करना चाहता हूँ जिससे अल्ताफ जिया होगा। जी इरशाद इरशाद। नादान को नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतु इज़्ज़ु मन तशा माशाल्लाह वतु माशाल्लाह, ज़िल्लु बहुत खूब। मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। बहुत खूब, वतु बहुत खूब। इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया। झूठी नवाज़शात की बारिश फुजूल है। मुझको जलील करने की साजिश फुजूल है। मुझको जलील करने की साजिश फुजूल है। मेरा कदम
मेरा कदम कदम पे मददगार है खुदा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो पत्थर को मोमो मोमो को पत्थर बनाए वो पत्थर को मोमो मोमो को पत्थर बनाए वो उसकी रज़ा उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा सूरज में चांद तारों में तेरा ज़हूर है जुगनू में और चरागों में तेरा ही नूर है जुगनू में और चरागों में तेरा ही नूर है अल्ताफ था अल्ताफ था उसने बनाया मुझे ज़िया वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बहुत खूब, बहुत खूब। वक्त की कमी की वजह से मैं तमाम शौरा से गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ़ एक एक नज़म पढ़ें। बहुत ही मोतबर लब व लहजे की शायरा मोहतरमा डॉक्टर नुज़हत अंजुम साहिबा से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और हमें अपने कलाम से नवाजें। हमारे पास अंधेरा रहेगा महफ़िल में, हमारे पास अंधेरा रहेगा महफ़िल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, मुशायरे की ज़िंदगी के लिए। मोहतरमा डॉक्टर नुज़हत अंजुम साहिबा, आपके हवाले। सबसे पहले आप लोगों की खिदमत में मेरा मोहब्बताना सलाम, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता बरस में मैं यहाँ आई थी और आप लोगों की दुआएं लेकर गई थी, इसलिए इस बार फिर मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। इसाक अहमद खालिद सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सदर मोहतराम से इजाज़त चाहती हूँ, चंद अशार पेश करती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। दुश्मनी से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, दुश्मनी से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, दोस्ती कर लो अगर मुझे मिटाना चाहो। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा, बहुत ही खूबसूरत सामाईन। वतन के हवाले से एक कथा पेश करती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत से हम वतन की कहाँ इनकार करते हैं, मोहब्बत से हम वतन की कहाँ इनकार करते हैं, वतन के दोस्त हैं हम इस मुल्क से प्यार करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुकम्मल गज़ल आप लोगों की खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। जुनून इश्क को उलझन में डाल देता है, जुनून इश्क को उलझन में डाल देता है, जुनून इश्क को उलझन में डाल देता है, मेरे सवाल को वो हंस के टाल देता है, मेरे सवाल को वो हंस के टाल देता है। हुस्न मतला समात कीजिए। इरशाद इरशाद। वो मिल के गैर से गम को उबाल देता है,
वो मिल के गैर से गम को उबाल देता है, वो मिल के गैर से गम को उबाल देता है, कि मेरी आँखों से दरिया निकाल देता है, कि मेरी आँखों से दरिया निकाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले शेर पर ख़ास तवज्जो चाहूँगी। जी। तू इंसानों के भी मायूस उसकी रहमत से, तू इंसानों के भी मायूस उसकी रहमत से, जो एक कीड़े को पत्थर में पाल देता है, जो एक कीड़े को पत्थर में पाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक फ़कीर जो कांसे को उल्टा रखता है, वो एक फ़कीर जो कांसे को उल्टा रखता है, वो एक फ़कीर जो कांसे को उल्टा रखता है, अमीर शहर को मुश्किल में डाल देता है, अमीर शहर को मुश्किल में डाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और गज़ल का आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। इरशाद इरशाद। बंधी है उसके ही दामन से मेरी उम्मीदें, बंधी है उसके ही दामन से मेरी उम्मीदें, बंधी है उसके ही दामन से मेरी उम्मीदें, जो मेरे दिल को हवा में उछाल देता है, जो मेरे दिल को हवा में उछाल देता है। वाह वाह, बहुत खूब। खुलूस व प्यार पहने हुए पैकर नहीं मिलते, खुलूस व प्यार पहने हुए पैकर नहीं मिलते, यहाँ अदल व इंसाफ के रहबर नहीं मिलते। सुनहरे लफ्ज़ों में लिखो हमारी दास्तानों को, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखो हमारी दास्तानों को, तुम्हारी दास्तानों में उमर वो हैदर नहीं मिलते। नौजवान शायर मुशायरों में रूह फूंकने वाला, वो आवाज़ जो हमारे आज के हालात और घर आंगन के मसाइल को आसानी से समझाए, ऐसी आवाज़ और ऐसी शायरी के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हाशिम फ़िरोज़ाबादी को, मुशायरों में ताजगी पैदा करने वाले शायर जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी। शुक्रिया अनवर भाई। मैं ख़ास तौर से नज़्म पहुंचाना चाहता हूँ कि शायरी इशारों का नाम है, वरना कोई डायरेक्ट बात कर दूँ तो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। इरशाद इरशाद। जो मेरे देश के है गद्दार, जो मेरे देश के है गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। 5 मिसरे सन्नाटे में सुनना, छठे मिसरे पर अपनी मोहर लगाना। जी ज़रूर। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे,
वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमज़ोर है निर्मल के अच्छे लोगों, दोनों हाथों से तालियां बजाकर एक बार तायद कीजिए, सही मुल्क की ज़रूरत। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और एक बंद पढ़ता हूँ, मेरे यहाँ बहनें भी मौजूद है, मैं इससे अच्छा कुछ कह ही नहीं पाया, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे उनकी लाज वो मौला ना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़। बहुत खूब बहुत खूब। या और एक बंद पढ़ता हूँ, ये हिंदुस्तान के बाहर जाने का इत्फाक होता है। और एक बंद पढ़ता हूँ। जी इरशाद इरशाद। यहाँ जन्नत का नज़ारा है, यहाँ जन्नत का नज़ारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खान, मीर उस्मान, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर आज़ाद किया था। एक तरफ बैंटम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, दूसरी तरफ मौलाना महमूदुल हसन मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद की घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। 1 2 3 मिसरे मुलाहिजा कीजिए। इरशाद इरशाद। सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो। बहुत खूब बहुत खूब। सरहदों की अंधेरी शहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो। बदनज़र जो उठे वो नज़र काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। सुनना, इरशाद इरशाद। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी, अल्लाह सलामत रखे आपको जी, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो। जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, ज़र्रे ज़र्रे से इसकी। अगला मिसरा पढ़ूंगा, मुझे एतमान है कि जो लोग खामोश है वो लोग खामोश नहीं रहे। जी इरशाद इरशाद। ज़र्रे ज़र्रे से इसकी मोहब्बत करो, मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है, मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है। ठहरे दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ। अगला मिसरा पढ़ा जाएगा, तूफ़ान उठ जाए। जी इरशाद इरशाद। ठहरे दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफ़ान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। बहुत खूब बहुत खूब। करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब,
क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अज़ाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अज़ाब। खोल के देखो ज़रा खुदा की ये किताब, खोल के देखो ज़रा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए अब इनके बाद एक शायरा का इस्तकबाल करना है और मैं परवीन शाकिर के ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अपनी तन्हाई मेरे नाम से आबाद करे, कि अपनी तन्हाई मेरे नाम से आबाद करे। कौन होगा जो मुझे उसकी तरह याद करे। उसकी मुट्ठी में बहुत रोज़ रहा मेरा वजूद, उसकी मुट्ठी में बहुत रोज़ रहा मेरा वजूद। मेरे साहिर से कहो अब मुझे आज़ाद करे। आइए हिंदुस्तान और ख़लीजी ममालिक में अपने कलाम की खुशबू और अपने कलाम का जादू जगाने के बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुशायरे की कामयाबी का हिस्सा बनने के बाद एक बार फिर आपकी इल्मी अदालत में बरेलवी से ताल्लुक़ रखने वाली और कानपुर से तशरीफ़ लाने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत गज़लों और गीतों के साथ माइक पर तशरीफ़ ला रही हैं। मोहतरमा शाइस्ता सना आपकी समातों के हवाले। डाइस पर मौजूद तमाम शोरा इकराम और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए मतला अर्ज़ करती हूँ बेटियों के हवाले से। आजकल के ज़माने में बेटियों के साथ रौनुमा होने वाले वाक़यात को नज़र में रखते हुए एक मतला पेश करती हूँ, वगौर समाज फरमाएँ। इरशाद इरशाद। यही देखा है ना कौन के दौलत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है। हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनवर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ नाचिज़ को इस लायक समझा। सदर साहब की इजाज़त चाहते हुए बतौर ख़ास 4 मिसरे माँ बाप की खिदमत में पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। जी इरशाद इरशाद। ज़िंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, आज का कड़वा सच। ज़िंदगी के लिए मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी हंस हंस के पिया जाता है। हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए, हमने देखा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है, अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता। बहुत खूब, बहुत खूब। सामईन, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिसके नाम की बाज़गश्त आप हजरात के दिलों में भी है और आप इसके नाम से बखूबी वाकिफ़ है। मुशायरों के हवाले से इन्होंने मुल्क व बैरून मुल्क उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में ज़बरदस्त किरदार अदा किया। मेरी मुराद मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा से है। मैं बहुत अदब से इनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आप तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हमें नवाजे। मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा, आपके हवाले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सदर अस्सलाम। मजलिस की इजाज़त चाहते हुए एक मतला एक शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा और ये मतला ख़ास तौर से समात फरमाइए।
जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। वाह वाह, क्या बात कही है। उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं तो एक और शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। इरशाद इरशाद। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। बहुत खूब, ये बहुत खूब। बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। वाह 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 वाह। और ये शेर आप सबकी नस करती हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं, माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। बहुत खूब, बहुत सर खूब। पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दोस्तों, इस अदब की महफिल को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास हंसने हंसाने का सिर्फ एक ही बहाना है, जो दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स है, बकौल इमरान भाई के, जिसका मतलब है सुंदर मालेगावी साहब, आपके लबों पर तबस्सुम बिखेरने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। माइक पर आली जनाब सुंदर मालेगावी साहब। मैं इनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और इस महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना दे। जनाब सुंदर मालेगावी साहब, तालियां बजाकर ज़बरदस्त इस्तकबाल कीजिए। अदब की महफिल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनवर भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफिल में शरीक किया। मेरे बीवी बच्चों की दुआ लगी उन्हें। जी सही। जी हम सच सच बोलते हैं भाई, झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो। अनवर भाई, जब मैं घर से आ रहा था ना, तो मम्मी ने कहा आओ बेटा नज़र उतार दो। मैंने मम्मी को कहा मम्मी मुझे कौन नज़र लगाएगा। अरे मम्मी ने कहा अरे हीरा मॉडल का 25वां सालाना जलसा है, दूर दूर से लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, आंटियाँ अंकला नानियाँ दादियाँ। अगर इनमें से किसी ने कह दिया अम्मा इतना काला, तो नज़र लग जाती ना। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आइए आपको हल्की फुल्की शायरी सुनाओ। बिल्कुल दिमाग लगाने वाली शायरी नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि किधर हंसना है। इधर शेर पूरा हुआ उधर हंस दीजिए, और क्या ज़रूरी है कि सोच के हंसा जाए। जी इरशाद। आजकल मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है कि गोरे लोग ही खूबसूरत होते हैं। अरे जो ब्लैक ब्यूटी जानते वही जानते हैं। एक मतलब दो शेर सुन, एक मतलब दो शेर। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, बहुत खूब, बहुत ना चौकड़ा गिराना गजल पढ़ते पढ़ते। वाह वाह वाह। करिश्मा दिखाना गजल पढ़ते पढ़ते, न चौकड़ा गिराना गजल पढ़ते पढ़ते।
तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते बहुत पढ़ते, खूब, बहुत खूब। तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते, सारे सबनीसा सारे सबनीसा ये आए ना आए, मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, बहुत खूब, मगर बहुत सुर खूब। लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, त त त थई थई त त त थई थई छना छन छन छना ना ना ना, त त त थई थई छना छन छन छना ना, ये टेका लगाना गजल पढ़ते पढ़ते, ये टेका बहुत खूब, बहुत खूब। सुंदर भाई ने अपनी ही तरह सुंदर कलाम से हम सबको महसूस किया। जो हो सके तो हमें पामाल करके आगे बढ़, जो हो सके तो हमें पामाल करके आगे बढ़, ना हो सके तो हमारा जवाब पैदा कर। सामीन, दुनिया में शोहरत के साथ इज़्ज़त और इज़्ज़त के साथ मोहब्बत कम लोगों को हासिल होती है। हमारे स्टेज पर एक ऐसा नौजवान शायर मौजूद है जो जहाँ जाता है दिलों का हुक्मुरा बन जाता है। सच बोलना जिसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया हो, हक गवाही जिसकी पहचान है, लोगों के एहसासात और जज्बात को अपनी शायरी बनाने वाला शायर, नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब इमरान प्रताप गढ़ी को मैं उन्हीं के इन 4 मिसरों से बुलाना चाहूँगा। ज़िंदगी के नाम पर जान से गुज़रता कौन है, ज़िंदगी के नाम पर जान से गुज़रता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर, फैसला मैदान में होगा मरता कौन है। इमरान प्रताप गढ़ी आपकी समातों के हवाले। मैं एक नज़म आपकी अदालत में रखने जा रहा हूँ साहब। वो मुल्क अगर बोल सकता, वो मुल्क अगर अपना दर्द बयान कर सकता तो शायद माइक पर खड़े होकर यूँ बयान करता। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं बल्कि वो मुल्क खड़ा है। मैं पढ़ता हूँ साहब ये नज़म आपके अदालत में। इरशाद इरशाद। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। बहुत खूब, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक बंद इस नज़म का पढ़ता हूँ साहब। इरशाद इरशाद। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, ज़ख्मी ज़ख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ,
मैं वाह, 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 फलस्तीन बहुत खूब, हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तहजीब वक़ार को बरकरार रखते हुए ये ऐलान कर दिया जाए कि एक अच्छी और सच्ची गज़ल तितली के नाजुक परों पर आंसुओं से लिखी हुई तहरीर का नाम हुआ करती है, और ऐसी ही तहरीर जब कभी गज़ल गीत में आती तो इस तख्लील कार और इस शायरा को शबीना अदीब कहा जाता है। मैं इन मिसरों से उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि जैसे गुलशन से उठे फूल की पहली खुशबू, जैसे गुलशन से उठे फूल की पहली खुशबू, रात के जैसे अचानक चमक उठे जुगनू, इसका लहजा ही कहानी अजीब कहता है, इसका लहजा ही कहानी अजीब कहता है, ज़माना उसको शबीना अदीब कहता है। सामईन, शबीना अदीब आपके माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ सालों से एक बात सुनते आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, पर अब तक इसका कोई निशान नज़र नहीं आ रहा है। एक गीत के ज़रिए हमारे हिंदुस्तान की सच्चाई बयान करती हूँ। अगर इस बन में सच्चाई नज़र आए तो ज़ोरदार तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। तवज्जो चाहती हूँ। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया है। उम्मीद करती हूँ इस बन पर आप पहले से भी ज़्यादा तालियां बजाएंगे। क्यों बजाएंगे ना तालियां? जी ज़रूर। और आज के ज़माने में हमारे देश में जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, ये बन उन लोगों के लिए पेश करना चाहती हूँ। समात फरमाए। जी, इरशाद इरशाद। आटा चावल इतना महंगा, आम इंसान क्या खाएगा। आटा चावल इतना महंगा, आम इंसान क्या खाएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। बहुत खूब, इस बहुत खूब। धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बहुत खूब। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के महंगाई के दौर पर जहां अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, हर इंसान परेशान हाल नज़र आ रहा है। एक गीत के ज़रिए अर्ज़ करती हूँ, समात फरमाइएगा। जी, इरशाद इरशाद। महंगाई का इतना बढ़ना जुल्म है मजबूरों पर, महंगाई का इतना बढ़ना जुल्म है मजबूरों पर। भूख से बच्चे तड़प रहे हैं शहर के फुटपाथों पर, भूख से बच्चे तड़प रहे हैं शहर के फुटपाथों पर।
जब भी जुल्म किया जाएगा, जब भी जुल्म किया जाएगा, हम आवाज़ उठाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छे दिन तब। वाह वाह, बहुत खूब। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं, तो आइए अब बड़ी शायरी की बात करते हैं। बड़े शायर का कमाल ये होता है कि वो अपने दुख को उछालता नहीं, बल्कि अपने दुख को नगमा बनाकर उसे माहौल में फैला देता है। आइए अब दावत कलाम दी जाए एक ऐसे शायर को जिसने इस मुल्क और पूरी उर्दू दुनिया में अपनी गीतों के ज़रिए हुकूमत की है। मेरी मुराद जनाब राही बस्तवी साहब। जनाब राही बस्तवी साहब, आपके हवाले। अस्सलामु अलैकुम समाइन हजरत। वालेकुम अस्सलाम। तेरे पायल की झनकार, तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे पायल की झनकार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बन समाज कीजिए। इरशाद इरशाद। तू घर आंगन की इज्जत थी, पहले इस घर की जीनत थी। तुझसे दुनिया आबाद हुई, तू ही पहले बर्बाद हुई। बिकती है खुले बाजार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बात और समाज फरमाइए। मैं जनाब सदर साहब की इजाज़त चाहते हुए पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। कहीं माँ है कहीं बीवी बनकर, कहीं माँ है कहीं बीवी बनकर। बेटी है बहन है तू घर घर, कदमों में तेरे जन्नत आए, फिर भी न तुझे गैरत आए। ये रूप तेरा सिंगार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मेरे नौजवानों, आप सबकी जानिब से कभी कभी गलतियाँ हुए जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस वक्त आप समझ गए होंगे ना, इस पस मंज़र में, इस बीमारी में हम मुब्तला हुए हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। समाअत कीजिए। जी इरशाद इरशाद। कुछ अपने जवानों की गफलत कर बैठ जवानी में उल्फत। खुशियों का महल आबाद किया, लेकिन खुद को बर्बाद किया। और कितने मिले बीमार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत खूब, बहुत खूब। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। हजरात, एक बार आप सबकी नज़र कर दूँ, समाअत कीजिए। जी इरशाद इरशाद। अच्छे अच्छे गिर जाते हैं बस एक तेरी अंगड़ाई से। एक लम्हे में डस लेती है नागन बन कर पुरवाई में। तेरा कौन बनेगा यार, अरे रे बाबा ना बाबा। तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। एक बार मैं इजाज़त चाहता हूँ। इरशाद इरशाद।
याद चाहता है। तू घर में दुल्हन बन कर आई, तू घर में दुल्हन बन कर आई, पहले तो बहुत कुछ शर्माई, अब घूम रही है सड़कों पर, कोई संग चले पिक्चर सिक्चर, तेरा हर दिन है इतवार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। दोस्तों आखिरी बंद समाज फरमाइए और मैंने इसमें क्या कहने की कोशिश की है समझ कीजिए। जी इरशाद इरशाद। नैनों की चला कर मधुशाला, नैनों की चला कर मधुशाला, राही को भी पागल कर डाला, तस्बीह गिरी मुल्ला की मेरे, पंडित की मेरे छूटी माला, तेरे इश्क का ये व्यापार, अरे रे बाबा ना बाबा, तुझे कौन करेगा प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह बहुत खूब। सामीन, अब मैं आपको ऐसी आवाज़ से रोशनास कराने जा रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी भी जाती है, सुनी भी जाती है। रिसालों में लोग उन्हें इज़्ज़त से पढ़ते हैं और मुशायरों में बेइंतहाम एहतराम से सुनते हैं। वो कहानी मेरी है रुदादे जहाँ मालूम होती है, वो कहानी मेरी है रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। ये फ़न है मोहतरमा निखत अमरावी साहिबा का। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से हम सब को महसूस फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम सामे हजरात। वालेकुम अस्सलाम। राही भाई ने हम औरतों के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। आइए मैं अपनी एक नज़म के जरिए इस बात का जवाब देना चाहूँगी। जी इरशाद इरशाद। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत खूब बहुत खूब। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। वाह वाह क्या बात कही। मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा, बहुत खूब बहुत खूब। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। और सुनिएगा, आपको प्यार की बात बताती हूँ और खुराफात गिनाने की कोशिश करती हूँ इस गीत में। इरशाद इरशाद। तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नज़र में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नज़र में, माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफ़र में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह बहुत खूब बहुत मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा।
बहुत जो खूब। बंद मैं पढ़ने जा रही हूँ इसको तशबीह कहते हैं। इसमें औरत से मुराद एक गाय को दी गई है और मर्द से मुराद एक चीते को दी गई है। तो मैं पढ़ती हूँ, ये बंद मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद इरशाद। तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए। बातों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए। एक दिन मैं 100 बार अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना बाबा। और इसका अंतिम बंद भी पढ़ती हूँ। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फहराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां 4 अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार अरे रे बाबा ना। बहुत खूब बहुत खूब। सामाईन कहते हैं कि दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। आज के वतन अजीज़ के हालत में है, तहजीबों के संगम की ज़रूरत है, ज़माने के संगम की ज़रूरत है। जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। आइए एक ऐसी शायरा से मुलाकात कराई जाए जो उर्दू की आशिक़ है, हिंदी इसकी शैदाई है। हिंदी इसकी ख़ानदानी ज़बान है, लेकिन अवामी ज़बान पर इसने अपना हक़ समझ लिया है। आप उनकी शायरी सुनेगा तो लगेगा कि कबीर बोल रहे हैं, नज़ीर गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरी मुराद मोहतरमा लता हया साहिबा से है। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें महजूज़ फरमाएँ। मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन पहले हिंदी मंचों से उर्दू मंचों आई हूँ। वो ये बता रही हूँ कि हिंदी वालों ने बोला उर्दू वाली हूँ, उर्दू वालों ने बोला हिंदी वाली हूँ, जबकि वो दोनों ही हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। एक नज़म के ज़रिए अपना परिचय भी करी हूँ और जवाब देने की भी कोशिश करी हूँ। भाषा का जो मुद्दा है उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। जी इरशाद। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। बहुत खूब बहुत खूब। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है, हया ने ही संभाला है। बहुत खूब बहुत खूब। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू से फाला है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नज़म पेश करती हूँ कि जिस इरशाद। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है।
सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताल है। अब सुनिए आखिरी बंद। जी, इरशाद। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। बहुत खूब, बहुत खूब। दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी बहुत बहुत उत्तम शुक्रिया। है, मेरी उर्दू भी आला है। भाई लता, आप जब कह रही थी तो मुझे किसी शायर के दो शेर अचानक याद आ गए। लता बहुत जी, बहुत। पहला शेर आपकी दो भाषाओं के लिए। हम ना उर्दू ना हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम ना उर्दू ना हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गज़ल कहते हैं। जो अमीरी में गज़ल कहते हैं कहते होंगे, जो अमीरी में गज़ल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फ़कीरी में गज़ल कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप गरीबी अमीरी में भी गज़ल कहने की बात कर रहे हैं, तो और मैं कह रही हूँ कि अगर बाज़ार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाज़ार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का ज़रिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता, और कभी दे दो बिना मांगे इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ये बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नज़म पेश करती हूँ कि जिस तरह से उर्दू मेरे रूह की और दिल की आवाज़ थी, मुझे कहने में एक शक नहीं है कि मैं इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। इस मज़हब की जो खुसूसियातें मैंने महसूस किया, जितना मैंने पढ़ा, वो आप तक पहुँचा रही हूँ। जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो ये कहता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, एक गलती से ख्वाहिश आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक सजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो, कहते हैं हम जिसे क़यामत वो तो आनी है, कैसे होती है सुबह शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम का आता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम का आता है। शुक्रिया शुक्रिया। और अनवर भाई, बहुत ही दावे से कह रही हूँ, जो मालिक ने कहलवाया वो कह रही हूँ, जहाँ बुराई खत्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है, एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, इसने अपने बंदों को ये काम सिखाया है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम का आता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम का आता है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके साथ ही ये मुशायरा इख्तिताम को पहुंचता है। मैं तमाम शौरा, शायरात और मौजूद सामईन का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।